ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 20। नामधारक ने कहा, हे स्वामी, अभी आपने कहा था कि श्री गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा मेरे किसी पूर्वज की गुरु सेवा का फल है। मेरे वह पूर्वज कौन थे और उन्होंने श्री गुरु की सेवा किस प्रकार की? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। सिद्ध मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारे एक पूर्वज जिनका नाम साईं देव था, उन्होंने श्री गुरु की गंधर्वपुर में सेवा की थी और उनकी कृपा के पात्र बने। तुम्हारे पूर्वज साईं देव ने श्री गुरु की प्रसिद्धि सुनी और अत्यंत श्रद्धायुक्त अंतःकरण से गंगापुर आया और श्री गुरु को साष्टांग नमस्कार करके रोमांचित होकर उनकी स्तुति करने लगा। परमात्मा, परम ज्योति विश्वपति श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी, अज्ञान के अंधकार के नाशक, सभी पावन तीर्थ आपके चरण कमलों में हैं। आप साधारण मानव नहीं हैं, आप तो साक्षात त्रिमूर्ति हैं। आप ही ब्रह्म हैं और आपके कमंडल में सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला अमृत भरा है। आप ही भगवान विष्णु हैं, जो धर्मात्माओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के लिए सन्यासी के रूप में प्रकट हुए हैं। आप ही भगवान शिव हैं, जिनकी यौगिक दृष्टि सदैवी मोहों के बीच मस्तक पर टिकी रहती है और जो अपने भक्तों की पाप, लालसा और विनाश से रक्षा करने की क्षमता रखते हैं। आपकी कृपा से मृत प्राणी जीवित हो गया है, बांझ भैंस दूध देने लगी है, सूखी हुई काष्ठ डाल फिर से हरी भरी हो गई है और पापियों का उद्धार हुआ है। हे नाथ, आपको पहचानने की क्षमता किसमें है? श्री गुरु ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा से अति प्रसन्न हूँ। तेरे वंश में आगे सारे वंशज मेरी सेवा करते रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत समय के बाद मिल रहा हूँ। तुम आजकल कहाँ रहते हो? तुम्हारी पत्नी और बच्चे कुशल मंगल तो हैं? साईं देव ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। मैं कंचीपुर में रहता हूँ और आपकी सेवा करने आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। श्री गुरु ने कहा, मेरी सेवा करना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं एक जगह नहीं रहता। कभी मैं गांव में, कभी नदी के पास, कभी जंगल में रहता हूँ। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरी विचार तरंग ले जाए। साईं देव ने कहा, प्रभु, आप जहाँ भी रहोगे मैं आपकी सेवा करूँगा। श्री गुरु मान गए। साईं देव वहीं रहकर गुरु सेवा करने लगा। एक दिन साईं देव को साथ लेकर श्री गुरु संगम पर गए। वे उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेना चाहते थे। इसी आशय से श्री गुरु ने असामयिक वर्षा उत्पन्न कर दी। खूब जोरों की वर्षा, आंधी और गरजने के साथ हुई। खुले में बहुत सर्दी होने लगी। कड़कड़ाती सर्दी में साईं देव के दांत कटकटाने लगे। फिर भी उसने अपने वस्त्रों से श्री गुरु को हवा और पानी से बचाने की कोशिश की। 5 या 6 घंटों के बाद वर्षा कुछ कम हुई। तब श्री गुरु ने उससे कहा कि मुझे ठंडी हवा बहुत परेशान कर रही है, मठ जाकर अग्नि ले आ। साईं देव अंधकार में बूंदाबांदी और कड़कड़ाती सर्दी के बीच अग्नि लाने गांव की ओर चला। बीच बीच में बिजली कौंधती थी। वह उसके प्रकाश से ही मार्ग ढूंढता मठ पहुंचा और अग्नि लेकर वापस लौटा। एक जगह रुककर वह उस स्थान को देखने लगा जहाँ श्री गुरु रुके हुए थे। उसी समय उसे अपने दोनों ओर भयानक नाग दिखाई दिए। साईं देव बहुत डर गया और गुरु का नाम लेते लेते भागने लगा। कुछ दूरी पर ही उसे वेद ध्वनि सुनाई पड़ी, जो कि संगम की ओर से आ रही थी। ध्वनि से अपना मार्ग ढूंढते हुए वह शीघ्र ही गुरु के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सर्दी और वर्षा से अप्रभावित श्री गुरु वहां आराम से बैठे हुए थे। श्री गुरु ने कहा, डरो मत, मैंने तो तुम्हारी रक्षा के लिए 2 नाग भेजे थे। इतने में ही साईं देव के सामने दोनों सर्प आए और श्री गुरु को नमस्कार करके चले गए। श्री गुरु ने कहा, देवता भी अपने गुरु की ऐसी कठिन सेवा नहीं कर सकते। साईं देव यह सुनकर अति प्रसन्न हुआ और गुरु से पूछा कि हे सर्वोच्च प्रभु, मुझे गुरु सेवा, जो कि मुक्ति प्राप्त करने का उच्चतम साधन है, उसका मार्ग प्रतिपादित करें। श्री गुरु ने कहा, सुनो साईं देव, एक सच्चा शिष्य अपने गुरु के पीछे उसके साईं की तरह चलता है और उसे कभी त्यागता नहीं है। वह संपूर्ण हृदय से गुरु सेवा में जुटा रहता है। वह अपना सब कुछ शरीर सहित गुरु सेवा में समर्पित करता है। वह अपने गुरु को सृष्टि का मालिक मानकर केवल उनका प्रसाद भोजन रूप में ग्रहण करता है। उसे गुरु की पृथ्वी पर की गई दिव्य लीलाओं का श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है और वह अपना जीवन ही गुरु का निरंतर ध्यान बना लेता है। जब गुरु कोई कार्य उसे करने को कहते हैं तो चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह हर जोखिम उठाकर भी उस कार्य को पूर्ण करता है। यमराज भी ऐसे एक निष्ठ भक्त पर अपना हाथ डालने से डरता है। इस संदर्भ में भगवान शिव और देवी गौरी में एक वार्तालाप हुआ था, जिसमें भगवान शिव ने गुरु भक्ति समझाते हुए कथा सुनाई थी। अब तुम वह कथा सुनो। त्वष्टा ब्रह्मा अपने गुरु की सेवा करता था। एक बार उसकी स्थिरता की परीक्षा लेने के अभिप्राय से गुरु ने उससे कहा, वत्स, हर वर्ष वर्षा होने पर मेरा आश्रम टपकने लगता है, इसलिए मेरे लिए एक मजबूत सुंदर घर बना दो। गुरु की पत्नी ने कहा, मेरे लिए एक चोली ले आओ जो अच्छी और प्राकृतिक हो और मेरे शरीर में बराबर आए और अद्भुत हो। गुरुपुत्र ने उससे कहा, मेरे लिए ऐसी पादुकाएं ले आओ जो ऐसी आरामदेह हो कि जल पर, गड्ढों एवं खाइयों पर चल सके।
पैर में बराबर आए और जहाँ भी मैं जाना चाहूँ उन्हें पहनकर जा सकूँ। गुरु कन्या ने अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हुए कहा, मेरे लिए कान के आभूषण ले आओ, एक स्तंभी हाथी के दांत से बना महल जिसमें जीवित हाथी हो लाकर दो, और एक बर्तन लाकर दो जो कभी खराब ना हो, अर्थात खाना पकाने पर भी काला ना हो। त्वष्टा सभी वस्तुएं प्राप्त करने के अभिप्राय से जंगल की ओर इस दृढ़ निश्चय से निकला कि चाहे इस कार्य की पूर्ति में उसे अपने प्राणों की बलि देनी पड़े तो भी वह पीछे नहीं हटेगा। तभी एक कृपालु साधु ने उसे दर्शन दिए। त्वष्टा ने साधु में अपने ही गुरु के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम करके अपना उद्देश्य बताया। तब साधु ने कहा, वत्स चिंतित मत हो, कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है यदि काशी के विश्वनाथ की कृपा प्राप्त हो। काशी विश्वनाथ पर नज़र पड़ते ही हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। वहाँ का आनंद अवर्णनीय है। चतुर्विध प्रसाद प्रदान करने वाले भगवान विश्वनाथ स्वयं काशी में मरने वाले हर व्यक्ति को तारक मंत्र की दीक्षा देकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। शिष्य ने नम्रतापूर्वक पूछा, जिस काशी की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं वह कहाँ है? वह भगवान विश्वेश्वर किधर है? वह स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर है? मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, कृपया मुझे इस विषय में पूर्ण ज्ञान दें। साधु ने उत्तर देते हुए कहा, वत्स, भगवान विश्वेश्वर के दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तुम्हें वहां ले जाकर मैं भी दर्शनों से अभिमंत्रित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर साधु त्वष्टा को एक ही झपकी में अपनी योग शक्ति द्वारा काशी ले गए। मार्ग में उसने बहुत से तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए और हर तीर्थ स्थान की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर उसने त्वष्टा को भगवान विश्वेश्वर के दर्शन कराए और भवनीश, हरि, विघ्नेश्वर, भैरव और सुब्रमण्यम के मंदिरों के दर्शन कराए। अंत में वह त्वष्टा को गंगा तट पर ले गया और गंगा में स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करवाई और निर्धन लोगों को दान दिलवाया। साधु ने शिष्य से ईश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए उसे वहां पर शिवलिंग स्थापित करने को कहा। अगले ही क्षण साधु गायब हो गए। त्वष्टा को तब ज्ञात हुआ कि साधु के रूप में उसके अपने ही गुरु उसके विश्वास की परीक्षा लेने और उसे अनुमंचित करने आए हैं। उनके अनुदेशन अनुसार त्वष्टा ने शिवलिंग की स्थापना की और विश्वास के साथ उसे पूजा। भगवान विश्वनाथ उसके सामने प्रकट हुए और कहा, वत्स, गुरु भक्ति से तुम पवित्र हो गए हो। तुम वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली हो। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? त्वष्टा ने ईश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे वह सब वस्तुएं प्रदान कीजिए जो गुरु और परिवार के सदस्यों ने मंगवाई हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें सभी कलाओं और विद्या में निपुणता प्राप्त होगी। अपनी निपुणता से तुम्हें तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान लुप्त हो गए। शीघ्र ही त्वष्टा अपने गुरु के पास लौट आया और जो कुछ भी गुरु अथवा गुरु परिवार के अन्य सदस्यों ने मांगा था वह उन्हें दे दिया। गुरु अपने शिष्य की सूझबूझ से अति प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि वह सृष्टि के रचयिता ब्रह्म के स्तर पर रहेगा और उसे अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि प्राप्त होगी और उसे चिंताएं कष्ट नहीं देंगी। ऐसा वर पाकर शिष्य महाज्ञानी हो गया और संपूर्ण विश्व में उसे ख्याति प्राप्त हुई। यह कथा भगवान शंकर ने देवी गौरी को सुनाई। विश्व में हमें सदा ही गुरु सेवा करनी चाहिए और गुरु के आदेश का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। साईं देव आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, आपने जो कुछ भी वर्णन किया है मैंने वास्तव में वह सब अपनी आंखों से देखा है। मैं कहाँ हूँ, काशी कहाँ है और आप कौन हैं? मैंने वह सब देख लिया जो पहले कभी नहीं देखा था। आप साधारण मानव नहीं हो, ना ही कोई देवता हो, अपितु आप तो परमात्मा हो। आप पर ब्रह्म हो और आप सब कर्मों से ऊपर हो। आपने ही ब्रह्म जी को बनाकर पूर्ण सृष्टि की रचना की और अपनी ही इच्छा से अनेक बन गए। जबकि आप गुणातीत हो फिर भी अपने ही गुणों द्वारा पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो। यह भी आपके ब्रह्मांडीय नाटक का ही भाग है कि आप दुष्टों का संहार करते हैं। हे प्रभु नरसिंह सरस्वती, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी पर आपका अवरोहण धर्म की रक्षा के लिए हुआ है और देवताओं के लिए सुखद है। आपका अवरोहण सूर्योदय की भांति अज्ञान के घोर अंधकार का नाश करता है। आप विधि के रक्षक हैं। हे सच्चिद आनंद, आपने यह सन्यासी का रूप धारण किया है जो कि सभी प्रकार की अशुद्धता से परे है और जो सत्य को समर्पित है और पवित्रीकारक है। आप उन जीवों को मुक्ति प्रदान करते हो जो तात्विक अस्तित्व के समुद्र में खो जाते हैं। आपने गूंगे व्यक्ति को वाक शक्ति प्रदान की है, अंधे को दृष्टि, बांझ औरत को संतान, मृत व्यक्ति को जीवन और एक विधवा को उसका पति लौटाकर उसे सौभाग्यवती बनाया। आपकी दैविक शक्ति से असंभव भी संभव बन जाता है। हे मुक्त आत्माओं के आवास, आप मुक्ति प्रदान करने वाले और भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हो। आप अभाव, निर्धनता, पाप और लालसाओं का नाश करने वाले हो।
वेदों ने आपको अवर्णनीय बतलाया है। हे योगियों के ईश्वर, आप में सभी तीर्थ विद्यमान हैं। आप पुण्य आत्माओं के जीवन हो, भक्तों के पारसमणि हो। हे दैविक शक्तियों के खजाने, मैं आपकी चरण कमलों की, जो कि पुण्य आत्माओं तक के लिए भी पावनता के केंद्र हैं, उनको पूजता हूँ। ज्ञानी लोग भी आपके चरणों के दिव्य रहस्यों को लेकर वाद विवाद करते हैं। हे पुण्य आत्मा, आप वेदों से परे हैं और आपकी प्रगति अवर्णनीय है। आप पूर्ण सृष्टि में अपने अष्ट शरीरों से व्याप्त हैं। हे प्रणव के मूल रूप, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका यह रूप जिसने भीमा और कृष्णा नदी के तट पर रहकर उन्हें कृतार्थ किया है और जो उनकी कृपा पात्र बनी है, शांत चित्त द्वारा मनन करने योग्य है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपका यह पावन रूप मेरे हृदय में सदा बसा रहे। श्री गुरु ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे स्तुति स्रोत से अति प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें अपने प्रति शुद्ध अनन्य भक्ति से अनुमंचित किया है, जो अन्य किसी भी इच्छा से दूषित नहीं हुई है। वास्तव में तुम्हारे सभी वंशजों में मेरे प्रति असीमित भक्ति होगी। अब तुम यवनों की सेवा छोड़ दो और अपने परिवार सहित यहीं पर रहो। साईं देव ने गुरु के आदेश अनुसार चलकर उन्हें प्रसन्न किया। साईं देव श्री गुरु की स्तुति करते हुए कहता था, हे त्रिमूर्ति, आप सर्वव्यापक परमात्मा हो। आपका ना आदि है ना ही कोई अंत है। अपने पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके चरण कमलों की धूल को स्पर्श करने से ही मैं पाप मुक्त हो गया हूँ। मैं, जो कि सदैव ही असंतोष की ज्वाला में जलता रहता था, आपके चेहरे को देखते ही शांत हो गया हूँ। जैसे पारसमणि के स्पर्श मात्र से ही लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार मैं तात्विक अस्तित्व से उठकर आनंद की अवस्था में पहुँच गया हूँ। ऐसी प्रशंसा की स्तुति से आरंभ करते हुए साईं देव ने गुरु चरित्र कर्नाटक भाषा में लिखा। श्री गुरु उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने साईं देव से कहा, साईं देव, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र नागनाथ मेरा चुना हुआ भक्त है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वरद हस्त नागनाथ के सिर पर रखा। बालक नागनाथ जन्म से ही गूंगा था, परंतु जैसे ही श्री गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा, वह इतना ज्ञानी हो गया कि बृहस्पति है। तब श्री गुरु ने साईं देव से कहा, तुम्हारी पत्नी गुणवती है, उसे 4 पुत्र होंगे। तुम धनी हो, इसीलिए कभी भी दूसरे राजा की सेवा करने की मत सोचना और तभी तुम्हें पुण्य मिलेगा। श्री गुरु ने कहा, एक धार्मिक व्रत जिसे अनंत व्रत कहा जाता है और जो सभी पापों का नाश करता है, वह तुम्हें रखना चाहिए। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने यह व्रत नियम पूर्वक रखा था और उसे आध्यात्मिक एवं सांसारिक सुख के साथ साथ अपने भौतिक शरीर सहित स्वर्ग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तुम भी इस व्रत को रखो। साईं देव ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही हमारे लिए अनंत हैं और आपकी सेवा करना ही हमारा व्रत है। फिर आप यह किस अनंत व्रत की बात कर रहे हैं? यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। श्री गुरु ने कहा, एक बार की बात है, दानवों के वास्तुक शिल्पी माया ने युधिष्ठिर के लिए एक अद्भुत महल का निर्माण किया, जिसमें कि राजसूय यज्ञ संपन्न कर सकें। वह महल अति प्राकृतिक था। दुर्योधन ने प्रवेश करने पर जहाँ जल देखा वह भूमि थी और जहाँ कठोर भूमि देखी वह वास्तव में जल था और वह फिसलकर गिर गया। राजकुमारों की शाही सभा यह देखकर हंसने लगी तो दुर्योधन ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और इस अपमान के बदले उसने जुए की अनौचित्य क्रीड़ा में धर्मराज युधिष्ठिर और उसके चारों भाइयों और पत्नी द्रौपदी को जीतकर फिर उन्हें वन में जाने का आदेश दिया। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी सहित जंगलों में जाकर कष्टों भरा असुरक्षित जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय के बाद जब श्री कृष्ण उन्हें मिलने आए तो धर्मराज ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए पूछा, हे प्रभु, आप तो अपने भक्तों के रक्षक कहलाते हैं, क्या आपको हमारे कष्टों के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पूर्व जन्म के कर्म फलित होकर ही रहते हैं, परंतु जो भी मेरे भक्त हैं उन्हें कोई यातना नहीं पहुंचा सकता। तुम अनंत व्रत रखो, मैं ही भगवान अनंत हूँ और यह व्रत मुझे अति प्रिय है। मैं ही सर्वव्यापक ईश्वर हूँ, हर स्थान में मेरा ही वास है। जो कुछ है मैं ही हूँ, अस्तित्व का हर रूप मैं ही हूँ। मैं कर्म, प्रेरणा और जीने के अस्तित्व से ऊपर हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को करना चाहिए। अनंत व्रत करने से असीमित आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यह कथा सुनो।
सतयुग में सुमंत नाम का एक साधु था जो वशिष्ठ गोत्र का था। उसकी पत्नी भार्गवी का एक कन्या को जन्म देते ही देहांत हो गया और साधु ने दूसरा विवाह कर लिया। परंतु उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। वह अपने पति को बहुत परेशान करती थी। सुमंत ने उचित समय पर अपनी गुणवती कन्या का विवाह कौंडय नामक युवक से कर दिया। एक बार कौंडय अपनी पत्नी सहित अपने ससुर के घर रहने के लिए गया और 2 माह तक रुका, परंतु अपनी सासू माँ के दुर्व्यवहार और कटु वचन जब उसके लिए असहनीय हो गए, वह अपनी पत्नी सहित घर वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। दुष्ट औरत ने नवविवाहित पुत्री और दामाद को उचित भेंट देने से भी इनकार कर दिया और सफ़र का खर्चा भी नहीं दिया। सुमंत बहुत दुखी और असहाय हो गया। आखिरकार सुमंत ने अपने आश्रम के बाहर पड़ी हुई गेहूं की ढेरी में से थोड़ा सा गेहूं अपने दामाद को परंपरावादी भेंट के रूप में देकर विदा किया। कौंडिल्य अपनी पत्नी सहित रवाना हुआ और दोपहर तक एक नदी के तट पर पहुंचा, जहां उन्होंने कुछ देर विश्राम किया। वहां पर कौंडिल्य की पत्नी सुशीला ने देखा कि कुछ स्त्रियां धार्मिक अनुष्ठान कर रही हैं। सुशीला के पूछने पर स्त्रियों ने बताया कि वह अनंत व्रत कर रही हैं। सुशीला के अनुरोध पर उन्होंने व्रत के नियम एवं विधि विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा, स्नान के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और लाल डोरी के 14 टुकड़ों को जोड़कर कंगन बनाना चाहिए। कलश के ऊपर दुर्वा घास रखकर उसे भगवान विष्णु समझकर पूजना चाहिए। 14 प्रकार के व्यंजन तैयार करके ब्राह्मणों को खिलाने चाहिए। पुराने कंगन के स्थान पर नया कंगन पहनना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को रखना चाहिए। यह व्रत विधि पूर्वक 13 वर्षों तक इसी दिन इसी तरह रखना चाहिए। 14वें वर्ष में इसका उद्यापन करते समय पुण्यवान ब्राह्मणों और निर्धन लोगों को भोजन कराना चाहिए। यह सबसे उत्तम धार्मिक व्रत है। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को तुम भी प्रारंभ करो। सुशीला ने अनंत व्रत अपने साधन अनुसार रखा और साथ में जो गेहूं था उसका आधा भाग स्त्रियों को देकर अपने पति के पास लौट आई। कौंडिल्य और उसकी पत्नी ने सफ़र जारी रखा। थोड़ी दूरी पर वह एक गांव पहुंचे तो वहां के धनी निवासियों ने उनका सत्कार किया और वहीं पर रुक जाने का अनुरोध किया, जिसे कौंडिल्य ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात भगवान अनंत की कृपा से वह ऐश्वर्यवान और धनी हो गए और अपने ज्ञान और धर्मपरायणता के लिए उन्हें ख्याति और सम्मान प्राप्त हुआ। एक दिन अपनी पत्नी से कौंडिल्य की बहस हुई और अभिमान में आकर अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद भी उसने अपनी पत्नी की कलाई से डोरी छीनकर अग्नि में फेंक दी। भगवान अनंत को क्षोभ हुआ और कुछ ही समय पश्चात उसके घर को आग लग गई और सारी संपत्ति भस्म हो गई। जो कुछ भी बचा था वह चोरी हो गया। वे फिर से दरिद्र हो गए। अब कौंडिल्य की समझ में आया कि यह सब भगवान अनंत के उसके कुकर्म पर क्रोधित होने के कारण हुआ है। हताश होकर पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ अब भगवान अनंत की खोज में जंगल जंगल भटकने लगा। वह हर वृक्ष, गाय और पहाड़ से भगवान अनंत का पता पूछता रहा। आखिरकार कृपालु भगवान अनंत ने उसे ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए और सांत्वना देते हुए उसे एक दिव्य सुंदर नगरी, जिसका उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से निर्माण किया था, उसमें ले गए और वहां पर उसे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। कौंडिल्य ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, हे सर्वोच्च सर्वव्यापक परमात्मा भगवान अनंत, मेरी भ्रष्टता और पाप को क्षमा कीजिए जो मुझसे अज्ञानता में हुई। प्रभु का हृदय पसीज गया और वह उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, मेरी कृपा से तुम्हें कष्टों से छुटकारा प्राप्त होगा, तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा और तुम्हें धन, ऐश्वर्य आदि प्राप्त होगा और मृत्यु के पश्चात तुम आकाश पर पुनर्वसु नक्षत्र के रूप में सुशोभित होंगे। कौंडिल्य ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने कुछ रहस्यपूर्ण शकुन देखे हैं। पहले मैंने एक आम का वृक्ष देखा जिसके फल को कोई भी स्पर्श नहीं करता था और ना ही कोई उसे खाता था। फिर मैंने एक स्वच्छ सांड देखा जो घास नहीं खाता था। तीसरी बार मैंने 2 तालाब देखे जिनके जल से कोई भी प्राणी अपनी प्यास नहीं बुझा सकता था। आगे चलकर मैंने एक उदास गधा और हाथी देखा और अंत में एक वृद्ध ब्राह्मण को देखा। आप मुझे कृपया इनका अर्थ विस्तार पूर्वक बतलाइए। प्रभु ने कहा, जो आम का वृक्ष तुमने देखा वह एक ऐसा व्यक्ति था जो वेद शास्त्र संपन्न और ज्ञानी था, परंतु बड़ा गर्वीला था। इसीलिए अपनी विद्या और ज्ञान को उसने अपने शिष्यों में नहीं बांटा। वह धनी व्यक्ति जो बंजर जमीन को दान में देता है वह बैल है। 2 सरोवर वह लोग हैं जो धार्मिक दान के नाम पर आपस में ही दान देते और लेते हैं। गधा जो तुमने देखा वह क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति है और मद से पागल व्यक्ति हाथी है। मैं वो वृद्ध ब्राह्मण हूँ जो तुमने देखा।
जो भी प्राणी तुमने देखे उन सबको अब मैंने मुक्ति दे दी है। भगवान अनंत की स्तुति से कौंडिल्य के हृदय की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो गई। इसीलिए हे धर्मराज, तुम भी अनंत व्रत रखो, इससे तुम्हें भी लाभ होगा। श्री कृष्ण ने कहा। धर्मराज ने ऐसा ही किया, अपने दुश्मनों को पराजित किया और शरीर सहित स्वर्ग सिधारे। साईं देव ने अनंत व्रत रखा और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। वास्तव में श्री गुरु नरसिंह सरस्वती की कृपा से ही साईं देव के सभी वंशजों को भी मुक्ति प्राप्त हुई। हे नामधारक, तुमने ऐसे धार्मिक परिवार में जन्म लिया है। तुम तो अवश्य ही यह संसारिक भवसागर पार कर उस अविनाशिता के ईश्वर तक पहुँच जाओगे। सिद्ध मुनि ने कहा। ओम श्री गुरुवे नमः।